असंभव कुछ भी नहीं, एक अनूठी कथा। प्रस्तावना। घने जंगल के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में, जहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, वहीं भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान और शांति का पाठ पढ़ा रहे थे। उस समय का एक शिष्य था अनिरुद्ध, जो अपनी साधना और ज्ञान प्राप्ति की यात्रा में हताश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके लिए बुद्धत्व की प्राप्ति असंभव है। वहीं दूसरी ओर देव, एक युवा ग्रामीण, अपने सपनों का पीछा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। इन दोनों की यात्राएं अलग थीं, लेकिन उनके जीवन में एक समानता थी। दोनों को यह यकीन दिलाया गया था कि उनकी मंजिल असंभव है। लेकिन क्या सचमुच असंभव कुछ होता है? पहला भाग, अनिरुद्ध की यात्रा। अनिरुद्ध वर्षों से बुद्ध के सानिध्य में था। उसने हर प्रकार की साधना की थी, मौन व्रत, ध्यान और प्रार्थना, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसकी आत्मा कभी भी पूर्ण शांति को नहीं पा सकेगी। एक दिन निराश होकर उसने बुद्ध से कहा, भंते, मुझे लगता है कि मैं कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। यह मेरे लिए असंभव है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध से कहा, असंभव केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक पक्षी था जिसने सोचा कि वह कभी उड़ान नहीं भर पाएगा। उसने अपने पंखों को बहुत छोटा और कमजोर माना। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्यों न एक बार कोशिश करूं। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अचानक वह हवा में उठने लगा। उसने जाना कि उसकी सीमाएं केवल उसके मन में थीं, असलियत में नहीं। अनिरुद्ध ने ध्यान से कहानी सुनी और महसूस किया कि उसकी असफलताएं केवल उसकी हताशा का परिणाम थीं, न कि वास्तविकता का। उसी क्षण उसने एक नया प्रण लिया, चाहे कितने भी दिन लगें, वह प्रयास करना नहीं छोड़ेगा। दूसरा भाग, देव का संघर्ष। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में देव नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह राजमहल के विद्वानों में स्थान पाए और राजा के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता से सबको प्रभावित करे। लेकिन देव की गरीबी और गांव वालों की तानेबाजी उसकी राह में अड़चन बन गए थे। लोग कहते थे, तुम जैसे गरीब लड़के का राजमहल में जाना असंभव है। हर दिन देव इन तानों से टूटने लगता, लेकिन उसकी मां उसे हर बार हिम्मत देती। बुद्ध ने कहा है, वह कहती, असंभव कुछ नहीं होता। जो प्रयास करता है वह एक दिन जरूर सफल होता है। देव ने मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, वह हार नहीं मानेगा। एक दिन उसने गांव छोड़कर राजमहल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था। कई दिन भूखे प्यासे रहना पड़ा, लेकिन हर बार वह अपनी मां की बातों को याद करता और आगे बढ़ता। तीसरा भाग, अनिरुद्ध का परिवर्तन। इधर आश्रम में अनिरुद्ध ने अपनी साधना को नए जोश के साथ शुरू कर दिया। हर दिन वह सुबह उठकर ध्यान में बैठता, बिना किसी नतीजे की परवाह किए। उसकी साधना अब केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके भीतर का संशय कम होने लगा। एक दिन जब वह ध्यान में पूरी तरह लीन था, उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर से एक भारी बोझ हट गया हो। उसे समझ में आया कि असफलता तब तक असफलता है जब तक हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। उस क्षण अनिरुद्ध को ऐसा लगा जैसे उसने आत्मज्ञान की पहली झलक पाली हो। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यही है असंभव को संभव में बदलने का रहस्य। प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। चौथा भाग, देव की विजय। देव की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसकी दृढ़ता ने हर कठिनाई को पार कर लिया। जब वह राजमहल पहुंचा तो वहां के दरबान ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। लेकिन देव ने हार नहीं मानी। उसने कई दिनों तक महल के द्वार पर बैठकर इंतजार किया। उसकी जिद और धैर्य ने अंततः राजा का ध्यान खींचा। राजा ने देव को दरबार में बुलाया और उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। विद्वानों के बीच बैठकर देव ने अपने ज्ञान से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राज दरबार का स्थायी सदस्य बना लिया। देव ने उस दिन जाना कि असंभव केवल एक शब्द है, जिसे हिम्मत और धैर्य से मिटाया जा सकता है। उसने अपनी मां के शब्दों को सच साबित कर दिखाया। अंतिम भाग, असंभव का सत्य। कुछ वर्षों बाद
अनिरुद्ध और देव की राहें एक दूसरे से टकराईं। अनिरुद्ध अब एक प्रबुद्ध साधु बन चुका था और देव एक सम्मानित विद्वान। दोनों ने अपने जीवन के अलग अलग अनुभवों से एक ही बात सीखी थी, असंभव केवल मन का भ्रम है। जो अपने मन की सीमाओं को पार कर लेता है वही जीवन में सफल होता है। बुद्ध ने दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, असंभव कुछ नहीं होता। जो सत्य को पहचान लेता है उसके लिए संसार की हर कठिनाई केवल एक छलावा बनकर रह जाती है। उपसंहार। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। चाहे अनिरुद्ध की साधना की यात्रा हो या देव का संघर्ष, हर कठिनाई केवल हमारी धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। याद रखिए, असंभव केवल तब तक है जब तक हम उसे सच मानते हैं। जो कदम बढ़ाने की हिम्मत करता है वह अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है।